हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आशीष भालेराव एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। इसी बात के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कल पार्ट 1 अपलोड हो गया था। जो लोग ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला सेशन उन्होंने पहले देखना है, उसके बाद में ही ये देखना है, ताकि ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। यहाँ पे आप नीचे दिए गए कॉल नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पे देखो क्या है एजेंडा ऑफ द सेशन, रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। जो कि हम लोगों ने कल बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसका हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। और उसके बाद में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम का जो चर्चा होता है, जो डिस्कशन होता है, वो हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेसिक। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कल बताया था मैंने। तो हम लोगों ने कल दो टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, जो था टू फाइंड द पर्सन फ्रॉम द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द रो। मतलब लेफ्ट से रैंक प्राप्त करना, राइट से रैंक प्राप्त करना, ये हम लोगों ने कल सीख लिया था। देन उसके बाद में टोटल कैसे निकालना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालना है, ये भी हम लोगों ने कल सीख लिया था। तो उसका हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले 5 क्वेश्चन मैंने कल के ही टॉपिक पे बेस मैंने पहले 5 क्वेश्चन रखे हैं। उसके बाद में फिर मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम का डिस्कशन करूंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में मिनिमम और मैक्सिमम का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, जैसे मैंने कल बताया था कि टोटल कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या बताया था, टोटल निकालते समय एक चीज हमेशा याद रखना कि एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। चाहे वो लेफ्ट राइट से रहो, रो की बात होगी तो लेफ्ट राइट की बात होगी, कॉलम की बात होगी तो अप डाउन या फिर टॉप बॉटम की बात होगी। तो सबसे पहले मैं रो की बात करता हूँ। तो रो की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कि ये एक रो है। मैंने अगर बोल दिया कि ए का रैंक है यहाँ से, मतलब लेफ्ट साइड से। अब ये चीज तो हमको पता है कि हमारे लिए कौन सा साइड है, लेफ्ट। ठीक है, कौन सा साइड है, लेफ्ट। और ये हमारी कौन सा साइड है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। अगर मैंने ए का रैंक लेफ्ट साइड से मैंने बता दिया कि चलो मान लेते हैं कि 20 है, और उसी ए का रैंक मैंने राइट साइड से जब गिन लिया, तो अच्छा एक मिनट मैं ये ऊपर लिख लेता हूँ। 20 है और उसी ए का रैंक अगर राइट साइड से 30 दिया जाता है, तो मैंने दो तरीके बताए थे। सबसे पहला तो हमारे पास ये फॉर्मूला था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो इसमें राइट प्लस लेफ्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20, इट मीन्स 50 माइनस 1 करेंगे 49। टोटल क्या हो जाएगा, तो 49। क्लियर है। हम लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी कि ए फ्रॉम लेफ्ट कितना था, 20 था, एंड ए फ्रॉम राइट कितना था, 30 था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया था टोटल कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला तो हमको पता है, लेकिन मैंने बताया था कि हर बार फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको बेसिक भी ध्यान में रखना है। तो देखो अब ए का रैंक लेफ्ट साइड से अगर 20 है, तो ए के पहले कितने लोग होंगे, तो ऑब्वियसली 19 लोग होंगे, तभी तो जाके उसका रैंक 20 बना होगा, है ना। 19 को क्रॉस करके ही 20 बना होगा। उसके बाद में बी का उसी ए का रैंक राइट साइड से 30 है, तो मतलब ए के राइट में कितने लोग होंगे, तो 29। जब 29 को क्रॉस किया होगा तभी 30 बना होगा। अब 29 प्लस 19 करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। जब मैंने 19 लिया था तब मैंने ए को गिना था क्या, नहीं गिना था। जब मैंने 29 लिया था तब मैंने ए को गिना था क्या, नहीं गिना था। इसलिए मेरे को ए को तो गिनना है, क्योंकि ए तो उसी रो में बैठा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, +1 कर दिया, 49 ही आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे भी टोटल सेम आ रहा है, यहाँ पे भी टोटल सेम आ रहा है। दोनों तरीके से टोटल निकाल सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले दिन से ही, मतलब पहले सेशन से ही बोलते आ रहा हूँ कि टोटल अगर फाइंड आउट करना है, और सारे क्वेश्चन में टोटल जब तक फाइंड आउट नहीं होता तब तक आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो टोटल फाइंड आउट करना। अब टोटल कैसे फाइंड आउट होता है, तो मैंने बताया कि एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक पता होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अगर किसी भी रो में या फिर कॉलम में अगर टोटल बताया गया है और एक साइड से अगर किसी की रैंक बताई गई है, तो हम लोग दूसरे साइड का रैंक निकाल सकते हैं। ये मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में। तो देखते हैं हम लोग वो पॉइंट भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा हमारा उतना, और फिर हम लोग आगे उसी टाइप के 5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। मैं अब यहाँ पे टॉप बॉटम की एक बार बात कर ही लेता हूँ, टोटल कैसे निकालना है।
टॉप से भी अगर बता दिया गया है कि ए का रैंक टॉप से मान लो बोल दिया गया है कि 45 है, ठीक है, ए का रैंक टॉप से 45 है, और उसी ए का रैंक बॉटम से कितना है, बोल देता हूं कि 55 है। टॉप से कितना हो गया, ए, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ए फ्रॉम टॉप कितना है 45, देन बी, सॉरी फिर से ए फ्रॉम बॉटम कितना है 55, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, तो टोटल निकालना है। मिल गया हमें, एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हो चुका है, टॉप से भी पता चल चुका है, बॉटम से भी पता चल चुका है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर ए का रैंक बॉटम से 55 है मतलब ए के नीचे कितने लोग होंगे, तो 54 लोग होंगे। ए का रैंक टॉप से 45 है तो मतलब ए के ऊपर कितने लोग होंगे, 44 होंगे। 54 प्लस 44 करूंगा कितना आ जाएगा, तो 98 आएगा। और ए को तो मेरे को गिनना है, क्योंकि जब मैंने 44 लिया था तब भी मैंने ए को नहीं गिना था, जब मैंने 54 लिया था तब भी मैंने ए को नहीं गिना था। तो ए तो उसी लाइन में बैठा है, तो ए को तो गिनना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 99। ये हमारा मतलब साधारण तरीके से करते तो, अगर फॉर्मूला से करते तो कुछ नहीं करना है, राइट प्लस लेफ्ट -1 कर देंगे। तो राइट प्लस लेफ्ट कितना हो जाएगा, तो 55। अच्छा राइट प्लस लेफ्ट बोलो या फिर टॉप प्लस बॉटम बोल दो, कंफ्यूज मत होना है, यहाँ पे टॉप प्लस बॉटम बोल दो। तो यहाँ पे टॉप कितना था, तो टॉप से था उसका रैंक 45, बॉटम से कितना था 55, 45 प्लस 55 करेंगे कितना आएगा, तो 100 आएगा, 100 -1 करेंगे कितना आएगा, 99 आएगा। तो देखो दोनों तरीके से हम लोगों ने टोटल निकाल सकते हैं, मैंने रो में भी बताया और कॉलम में भी बताया। अब सेकंड पॉइंट में दोनों इसमें डिस्कस करता हूँ, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, टॉप और बॉटम से ही बात करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा कि मान लो मैंने बोल दिया कि ए का रैंक टॉप से है 35, कितना है 35, और मैंने बोल दिया कि टोटल है यहाँ पे 100%, कितने हैं टोटल 100, और मैंने पूछ दिया कि बताओ ए का रैंक बॉटम से क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला, मैंने बताया था कि अगर टोटल दिया गया है और एक साइड से रैंक दिया गया है तो दूसरे साइड से उसी पर्सन का रैंक हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉप बॉटम की बात की गई है, मतलब यहाँ पे कॉलम की बात की है। देन यहाँ पे टॉप में क्या बोल रहा है, टॉप का रैंक ए से कितना है 35 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 35th रैंक है टॉप से ए का, और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने 100 है, और मेरे को ए का रैंक बॉटम से निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, अब 35 रैंक अगर ए का है मतलब 35 लोग तो यहाँ से चले गए। अब 35 लोग अगर यहाँ से चले गए तो बचे मेरे पास कितने, तो 65 बचे, मतलब 65 लोग ए के नीचे है, तो 65 को क्रॉस करेगा और 66th रैंक बनेगा ए का, कहाँ से, तो बॉटम से। तो आंसर इज 66। क्लियर है। अब इसी की बात अगर मतलब रो की बात अगर होती तो यहाँ पे बोला गया रहता कि ए फ्रॉम राइट, मैंने बोल दिया कि चलो 66, एंड वही ए फ्रॉम लेफ्ट वो मेरे को निकालना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया और मैंने बोल दिया कि टोटल है यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 80, कितना है टोटल यहाँ पे दिया गया है 80। ए का रैंक राइट साइड से 66 है, मेरे को उसी ए का रैंक लेफ्ट साइड से निकालना है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक रो बना लूंगा। अब राइट साइड से, अब ये मेरे लिए कौन सा साइड है, राइट साइड है। मैं हर बार बता रहा हूँ कि राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। और राइट साइड से ए का रैंक कितना है, तो वो बता दिया गया है 66 है। और 66 रैंक अगर राइट साइड से ए का है और मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट साइड से निकालना है, तो राइट साइड से अगर 66 रैंक ए का है मतलब यहाँ पे इसके पहले 65 लोग होंगे, और 65 को क्रॉस करके तभी जाके तो राइट साइड से 66 रैंक बना होगा, मतलब 66 लोग तो चले गए। और टोटल मेरे पास कितने हैं, तो टोटल है 80। तो 80 माइनस में अगर 66 अगर करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है, मतलब 14 लोग ए के, मतलब जो भी 66 हो चुके उसके बाद में कितने बचे होंगे, तो 14 ही बचे होंगे। तो 14 को क्रॉस करेगा और 15th रैंक जो रहेगा वो ए का रहेगा, कहाँ से रहेगा, तो लेफ्ट साइड से रहेगा। तो आंसर क्या आएगा 15। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। सो ये दो पॉइंट हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, तो इसी के बेस पे कुछ 5 क्वेश्चन है। तो इसी के बेस पे 5 क्वेश्चन अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है
ए इज 5th रैंक अहेड ऑफ बी। अब अहेड का मतलब ऊपर। अब मेरे को एक बात बताओ कि अहेड अगर किसी को हम लोग बोलते कि कोई मतलब मैं मान लो कि मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड मेरे 2 रैंक अहेड है, मेरे 2 रैंक ऊपर है, तो ऊपर है इसका मतलब क्या कि वो 5 से 6 7 जाएगा क्या? नहीं, ऊपर मतलब वो क्या होगा, अहेड मीन्स क्या होगा, 4 और 3 रहेगा। क्लियर है? जैसे कि अहेड और बिहाइंड की बात अगर करी है तो मतलब यहाँ पे कॉलम की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए इज 5th रैंक अहेड ऑफ बी इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, मतलब टोटल कितना बताया गया है, 46 स्टूडेंट, 46 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए और बी, ए बी से 5वीं रैंक आगे है। देखो यहाँ पे अहेड का मतलब क्या है, आगे है। ए जो है वो बी से 5 रैंक आगे है, अहेड है। ठीक है, अब कितने टोटल है, तो 46 स्टूडेंट है। इफ बी रैंक इज 12th फ्रॉम द लास्ट, अब बी का जो रैंक है वो लास्ट से कितना है, तो वो है 12th। किसका रैंक दिया गया है, बी का रैंक। अगर बी का रैंक लास्ट से 12th है, यहाँ पे देखो बोला गया यदि बी की रैंक अंत से 12वीं है, मतलब बी का रैंक अंत से मतलब लास्ट से कितना है, 12th है, तो बी का रैंक अगर 12th है और यहाँ पे बोला गया था ए इज 5th रैंक अहेड ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये भी बोला गया था ए बी से 5वीं रैंक आगे है, तो 5वीं रैंक आगे है मतलब यहाँ पे 13 14 15 16 और 17, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा जो कि 17th रैंक पे रहेगा। और ये 17th रैंक इसका कहाँ से आया, तो बॉटम से ही आया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि ए जो है वो बी से 5th रैंक अहेड है, मतलब 5 रैंक ऊपर है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट यहाँ पे भी अगर +5 कर देते और डायरेक्ट यहाँ पे अगर 7 कर देते तब भी होता है, लेकिन मैंने आपको क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए मैंने बताया। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5th, 5 रैंक अहेड हो गया ए। अब यहाँ पे बोला गया क्या है, व्हाट इज ए रैंक फ्रॉम स्टार्ट। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए का रैंक स्टार्ट से क्या होगा। अब मेरे को एक बात पता है कि ए का रैंक बॉटम से कितना है, 17 है, और टोटल मेरे पास कितना है, 46 है। अब पूरे स्टूडेंट अगर देखूंगा मैं यहां से लेके यहां तक कितने स्टूडेंट है, तो 46 है, और यहां से लेके यहां तक कितने स्टूडेंट है, तो 17 है। तो 46 माइनस अगर मैं 17 करूंगा कितना हो जाएगा, तो 16 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 6 19, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 39 आएगा, 39 नहीं 29 आएगा। ठीक है, तो 29 लोग ए के ऊपर रहेंगे, और ए का रैंक अगर मेरे को टॉप से निकालना है तो 29 लोग तो ऊपर है। अब 29 को क्रॉस करेगा और 30th रैंक जो रहेगा वो ए का रहेगा, कहाँ से, तो टॉप से। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे अगर देखो देखो क्या बोला गया है कि ए बी से 6 रैंक आगे है, जो 42 छात्रों की एक कक्षा में 16वें स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे ये जो बोला गया है जो किसके लिए आया है, तो बी के लिए आया है। ए इज 6 रैंक अहेड ऑफ बी, बी हु रैंक 16 इन अ क्लास ऑफ 42। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग किसी को रैंक बताते हैं तो हम लोग बॉटम से तो बताते नहीं, हम लोग किस में बताते हैं, हम लोग रैंक हमेशा ऊपर से ही बताते हैं। मेरा 3rd रैंक आया तो वो क्या लास्ट से 3rd बताते हैं क्या? नहीं, लास्ट से 3rd अगर बताना है तो मैं ऐसा बताना जरूरी है कि मेरा रैंक लास्ट से 3rd आया है, आखिरी से तीसरा आया है। जब मैं डायरेक्ट ऐसा बोलता हूँ कि मेरा रैंक तीसरा है, तो हमेशा अगले वाला या फिर मैं क्या सोचूंगा कि मेरा रैंक पहले से तीसरा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए इज 6th रैंक अहेड ऑफ बी, ए जो है वो बी से 6 रैंक ऊपर है। अहेड का मतलब आपको समझ गए इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ए जो है वो बी से 6th रैंक अहेड है। बी हु रैंक 16 इन अ क्लास ऑफ 42, मतलब टोटल यहाँ पे कितना बताया गया है, टोटल यहाँ पे बताया गया 42, और बी का जो रैंक है 16th रैंक है, कहाँ से, तो पूरे क्लास में से, मतलब टॉप से। ठीक है, अब बी का रैंक यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चलो कितना आ गया, 16th फ्रॉम द टॉप। और यहाँ पे बोला गया कि ए इज 6th रैंक अहेड ऑफ बी, ए बी से 6 रैंक आगे है। आगे है मतलब अहेड का मतलब ऊपर होता है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, +6 कर दूंगा, मतलब ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली कितना बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 22 रैंक। अब ये 22 रैंक कहाँ से आया इसका, अच्छा नहीं, यहाँ पे +2 नहीं करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे तो वो नीचे जाएगा, प्लस करेंगे तो कहा जाएगा, नीचे जाएगा। अब देखो 16 के बाद में 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, ये आएगा। अब मेरे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से मेरे को 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अहेड में है,
क्योंकि पिछले बार मेरे को बॉटम से रैंक दिया गया था, इसलिए मैंने क्या किया था, प्लस किया था। बॉटम से देते तो नीचे से रैंक दिया था, अब यहाँ पे टॉप से तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 6 रैंक अहेड है, मतलब यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर मैं -6 करूंगा तो 10th रैंक पे जो रहेगा ये कौन रहेगा, तो यहाँ पे कौन आ रहा है, ए हो रहा है। ए का रैंक टॉप से कहा हो रहा है, 10th हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज ए रैंक फ्रॉम लास्ट। अब ए का रैंक लास्ट से पूछा गया है। अब मेरे को पता है टोटल मेरे पास कितना है, 42 है, और ए का रैंक मेरे को टॉप से पता है, तो मैं बॉटम से तो बता ही सकता हूँ। अब ए का रैंक टॉप से अगर 10 है, मतलब ए के पहले 10 9 लोग होंगे, मतलब ए को पकड़ के 10, तो 10 माइनस कर दूंगा मैं, कितना बचा 32, मतलब ए के नीचे कितने लोग हैं, तो 32 लोग हैं, तो उस 32 को क्रॉस करेगा, और 33rd रैंक जो रहेगा वो ए का रहेगा, कहाँ से, लास्ट से। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है। अगर जिनको नहीं समझ रहा है वो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं, पहले जो 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, तो कौन से 2 पॉइंट थे, तो पहला एक पॉइंट था कि टोटल निकालने के लिए एक ही पर्सन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, पता होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टोटल पता है और एक साइड से रैंक अगर पता है, तो मैं दूसरे साइड से रैंक निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा, टोटल में से वन साइड माइनस कर देंगे, +1 कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा आपके सामने। अब इसका थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए रैंक 4th इन अ क्लास। अब ए का रैंक 4th इन अ क्लास, मतलब अब ये सीधी सी बात है कि कहाँ से होगा, टॉप से होगा, क्योंकि जब भी मैंने बताया कि जब भी मैं रैंक किसी को बताता हूँ तो टॉप से ही बताऊंगा। कितना है, तो 4th रैंक है ए का, कहाँ से, तो टॉप से। ठीक है, अब फिर बोला गया बी रैंक 9th फ्रॉम द लास्ट। अब बी का रैंक लास्ट से 9 है। अब देखो जितना लाइन मैंने अभी तक पढ़ा है, तो इसमें ये भी उतना ही सही होता था कि मैं ऐसे भी कर सकता था कि ए का रैंक 4th है फ्रॉम टॉप, और बी का रैंक 9th है फ्रॉम बॉटम। मतलब 9 को मैं ऊपर भी, बी को मैं ऊपर भी तो ले सकता था। अभी जहां तक मैंने लाइन पढ़ा है ये यहाँ तक, लास्ट तक, तो यहाँ तक तो दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमको टोटल ही नहीं पता। अब टोटल नहीं पता तो इसलिए हम लोग दोनों डायग्राम को लेके चलेंगे। अब आगे बोला गया है इफ सी इज 9th आफ्टर ए। अब सी जो है वो ए के आफ्टर क्या है, 9 है। तो ए के आफ्टर 9 मतलब यहाँ पे अगर देखूंगा तो टॉप से 4th है, मतलब +9 कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी का रैंक हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, तो 9 + 4 इज 13। तो मतलब सी का रैंक कहाँ से, 13 है, और कहाँ से, ये टॉप से ही है। कहाँ से है, टॉप से। अब यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा, एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये कितना हो रहा है, कितना था, बी रैंक 9th फ्रॉम द बॉटम। अब एक बात बताओ कि 9 अगर लोग 9 अगर इसका रैंक, बी का रैंक अगर 9 बॉटम से है, तो मतलब सीधी सी बात है कि बी के नीचे 8 ही लोग बैठे होंगे। और यहाँ पे ये इन्होंने क्या बोल दिया कि इफ सी इज 9th आफ्टर ए, तो ए के बाद में अगर 9th में जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 13 लोग। हालांकि यहाँ पे 13 लोग बैठे ही नहीं है, क्योंकि ए का रैंक अगर बॉटम से 9th है, तो मतलब ए के नीचे, सॉरी, बी का रैंक अगर बॉटम से 9th है, तो बी के नीचे कितने लोग होंगे, 8 ही लोग बैठे होंगे, तभी तो जाके उसका रैंक 9 बना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी जो है वो ए के आफ्टर 9th है, तो आफ्टर 9th तो 13 हो जाएगा, तो 13 लोग ही नहीं, मतलब ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसी डायग्राम पे खेलना है हम लोगों को, जो भी खेलना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ए का रैंक, सॉरी, सी का रैंक ए के बाद में 9th है, तो ए और सी के बीच में 8 लोग जरूर होंगे, क्योंकि मैंने सी को नहीं गिना है, बराबर ना। ए के और सी के बीच में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया, एंड जस्ट इन मिडल ऑफ ए एंड बी। अब ये एंड किसको आया है, तो सी के लिए आया है। एंड हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के लिए आता है। ये लाइन को अगर मैं पूरा पढ़ूंगा, तो इफ सी इज 9th आफ्टर ए एंड जस्ट इन मिडल ऑफ ए एंड बी, तो इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है, यदि सी ए के बाद 9वें स्थान पर है और ए और बी के ठीक मध्य में है ना, ए के बाद में सी 9th बाद में है और ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच है,
तो जब अब बीचों बीच जब बोला गया है तो ए और सी में जितने लोग रहेंगे उतने ही सी और बी के बीच में रहेंगे, तब जाके तो सी एग्जैक्टली मिडल आएगा और बीचों बीच आएगा। ठीक है, अब ए और सी के बीच में 8 लोग है, मतलब बी और सी के भी बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 8 ही लोग होंगे, तभी तो सी एग्जैक्टली मिडल आएगा। अब 8 लोग कैसे आया ये मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे देखो ए जो सी जो है वो ए के 9th बाद में, 9th बाद में है, तो 9वां पोजीशन तो सी का है। मैं ए और सी के बीच की बात करूंगा तो सी को तो मेरे को गिनना नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात करनी है मेरे को। बीच में कितने लोग हैं, तो 8 ही लोग हो जाएंगे, क्योंकि 9th वाला तो सी है, तो सी को तो मेरे को गिनना है नहीं। तो यहाँ पे इसलिए 8 लोग यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे भी 8 मेरे को रखना ही पड़ेगा मीन्स हो गई, तभी जाके सी एग्जैक्टली मिडल आएगा। और यहाँ पे बोला गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। अब यहाँ पे टोटल पूछा गया है, तो अब देखो यहाँ पे मैं सीधी सी बात करता हूँ कि ए का रैंक टॉप से अगर 4th है, मतलब ए के ऊपर कितने लोग, 3 लोग, तभी जाके उसका रैंक 4th बना। अब बी का रैंक बॉटम से अगर 9 है तो उसके नीचे कितने लोग, 8 लोग, तभी उसका रैंक 9 बना। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों के बीच में 8 है, इन दोनों के बीच में 8 है, 8 3 24, 8 + 8 16 + 8 24, 24 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 24 + 3 करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 27। और ये जब 27 लिया तो यहाँ पे ना मैंने ए को गिना था, ना मैंने सी को गिना था, ना मैंने बी को गिना था। कैसे, तो देखो जब यहाँ पे 8 लिया था तो मैंने बी को गिना था, क्या बी तो 9 पोजीशन पे, तो यहाँ पे बी को गिना ही नहीं था। जब मैंने यहाँ पे 8 लिया था तो यहाँ पे ना सी गिना गया था ना बी गिना गया था, क्योंकि वो दोनों के बीच में 8 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी ए और सी के बीच में 8 लोग हैं, ना ए को गिना है ना सी को गिना है। अब 3 जब लिया मैंने तो 3 में भी ए को नहीं लिया, क्योंकि ए 4th पोजीशन पे है। तो अब यहाँ पे 27 हो गया +3। अब ये 3 कौन से, तो ए बी सी भी तो इस लाइन में है ना, तो +3 करेंगे कितना आ जाएगा 30। सो आंसर इज टोटल कितना है यहाँ पे 30। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर आर 31 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो। तो हॉरिजॉन्टल रो मीन्स वही रो की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितने हैं टोटल, टोटल यहाँ पे बताया गया है कि 31। कितने हैं, 31। अब यहाँ पे बोला गया ए वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेस टूवर्ड हिज राइट साइड एंड ही ऑक्यूपाइज द मिडल पोजिशन इन द रो। इस लाइन का मतलब देखो यहाँ पे हिंदी में भी मैंने लिखा है कि एक क्षैतिज पंक्ति में, क्षैतिज पंक्ति में 31 लड़के हैं, ए को उसके दाहिनी ओर 3 स्थान से स्थानांतरित किया गया था और वह पंक्ति में मध्य स्थान पर है। मतलब क्या कि ए को उसके राइट साइड में 3 पोजीशन जब हटाया गया, मतलब शिफ्ट किया गया, तब जाके शिफ्ट करने के बाद वो कहाँ पे पहुंचा, उस पंक्ति के बिल्कुल बीचों बीच पहुंचा है, मध्य स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करूं, यहाँ पे ए को कहीं भी मैं अगर मान लो कि ए अगर कोई भी पोजीशन पे होता, अब यहाँ से उसको 3 प्लेस हटाया गया, कहा उसके राइट में, ए के राइट में, तो हमें पता है ये कौन सा साइड, लेफ्ट साइड, हमें पता है ये कौन सा साइड, राइट साइड। ठीक है, तो अब मेरे को 3 पोजीशन हटा, मतलब शिफ्ट करना है उसको, 1 2 एंड 3। अब मेरा ए कहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है। पहले मेरा इनिशियल कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब मेरा करंट पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब जब यहाँ पहुंचा, वो करंट पोजीशन पे जब पहुंचा, तब वो क्या हो गया, एग्जैक्टली मिडल में पहुंचा। किसके, तो ये जो पूरी लाइन है ना, इसके मिडल में पहुंचा। अब मिडल हमेशा किसका निकलता है, जब ऑड नंबर रहेगा तभी तो मिडल निकलेगा। 30 का मिडल निकलेगा क्या, 15 ये साइड 15 ये साइड, 30 का मिडल तो नहीं निकल सकता, कुछ बचा ही नहीं। अब 31 का मतलब ऑड नंबर का ही हमेशा मिडल निकलता है, तो 15 ये साइड 15 ये साइड, और बीच वाला जो रहेगा, जो मतलब बीच वाला जो रहेगा वो मिडल में रहेगा। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है, ये मिडल पोजीशन अगर बन गई है, तो यहाँ से गिनते आएंगे तो 15 उसके ये साइड, 15 उसके ये साइड, और ये अकेला खुद, मतलब 15 + 15 30, 30 + 1 31। मतलब अब वो कहाँ पे पहुंच गया है, कहाँ पे पहुंचा है, मिडल में पहुंचा है। अब मैं इसको अगर लेफ्ट साइड से गिनूंगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, 15 को क्रॉस करके 16 ही होगा। मैं राइट साइड से गिनूंगा तब भी उसका पोजीशन क्या होगा, 16 ही होगा, क्योंकि 15 को तब भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट। ओरिजिनल पोजीशन मींस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मींस पहले वाली पोजीशन, जो पहले पोजीशन पे था। पहले वो पोजीशन पे कौन से था, ये पोजीशन पे था। फिर वो जब शिफ्ट हुआ तब जाके वो मिडल में आया। अब मेरे को एक बात बता, राइट साइड से जो करंट पोजीशन है, मतलब शिफ्ट होने के बाद की जो पोजीशन है, वो राइट साइड से कितनी है, 16 है।
मतलब ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये कितना पोजीशन बन जाएगा 19 होगा, और ये 19 कहाँ से बनेगा, तो राइट साइड से बोलेगा, है ना, ऑप्शन नंबर 19। अगर इस क्वेश्चन में बोला गया था कि ये राइट हैंड बोला गया और यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड बोला गया होता तो कितना पोजीशन होता, तो लेफ्ट हैंड से हम लोग क्या करते हैं, तो लेफ्ट हैंड से ए का जो करंट पोजीशन है वो 16 है, तो यहाँ पे कम कम होते जाता है, यहाँ पे होता 15, यहाँ पे होता 14 और यहाँ पे होता 13। आंसर क्या आ जाता, अगर उसका लेफ्ट साइड से पूछा जाता तो आंसर होता 13, लेकिन हमको पूछा गया था राइट साइड से, तो राइट साइड से कितना हो गया 19। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद में हम लोग तुरंत मैक्सिमम एंड मिनिमम की चर्चा करेंगे, जिसमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आगे करूंगा मैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ क्यू, अब क्यू मतलब लाइन होता है, एक लाइन में ए इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट और बैक एंड की बात करी गई है, तो फ्रंट मतलब मैं टॉप बॉटम की बात करूंगा। अब ए का रैंक 14th है, कहां से, फ्रंट से, मतलब टॉप से हम लोग बोल देंगे ए का रैंक, एंड बी इज 11 फ्रॉम द एंड। अब बी इज एंड, अच्छा ये क्यों हो जाता है, बी जो है वो 11th है, कहां से, एंड से। अब इस डायग्राम को मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ये ऐसा होता तो भी ये जितना लाइन मैंने पढ़ा है वो सही होता, ऐसा भी तो मैं डायग्राम निकाल सकता था ना। ए का रैंक 14 फ्रॉम द टॉप और बी का रैंक 11 फ्रॉम द बॉटम, ये दोनों डायग्राम, अब जहां तक मैंने लाइन पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है, यहां तक जो पढ़ा है वो सही है बिल्कुल, दोनों डायग्राम। अब आगे पढ़ेंगे। वाइल सी इज एग्जैक्टली इन मिडल, एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी। अब सी जो है वो बिल्कुल दोनों के बीच में, तो चलो मैंने यहाँ पे भी बीच में बना दिया और यहाँ पे भी बीच में बना दिया। अब भी दोनों लाइन, दोनों डायग्राम बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो रीजनिंग में जब तक कोई चीज पूरा क्लियरली नहीं बोला जाता तब तक हम लोग उसको मान नहीं सकते। क्योंकि आपने ब्लड रिलेशन में देखा होगा कि प्रियंका नाम ये लड़की का होता है, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि प्रियंका नाम की ये एक लड़की है, तब तक हम लोग उसको लड़की नहीं मान सकते। तो रीजनिंग में जब तक आपको क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती हम लोग कुछ भी सही नहीं मान सकते। अब आगे बोला गया है, यहाँ पे बोला गया था वाइल सी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी, और आगे बोला गया है इफ ए इज अहेड ऑफ बी। अब यहाँ पे इस लाइन से देखो हम लोग, एक डायग्राम कोई तो सही होगी, एक डायग्राम कुछ तो गलत होगी। यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो बी से अहेड है, मतलब ए जो है वो बी से ऊपर है, तो यहाँ पे ए तो बी से नीचे चला गया, तो इसलिए ये सेकंड वाला डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। देखो यहाँ पे ये लाइन से हम लोगों ने दोनों में से एक डायग्राम को सही किया है, ठीक है। अब ये डायग्राम सही है और बोला गया ए इज अहेड ऑफ बी एंड देयर आर 36 गर्ल्स इन अ क्यू, मतलब अब यहाँ पे टोटल भी बताया गया है कि कितना है, 36 गर्ल्स है। क्लियर है, टोटल कितना है 36। अब यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी। अब ए और सी के बीच में कितने गर्ल्स है ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट की बात है, ए का रैंक टॉप से 14 है, मतलब ए के ऊपर कितने लोग होंगे, तो 13 लोग होंगे, ये तो क्लियरली बात है। उसके बाद में बी का रैंक बॉटम से 11 है, मतलब उसके नीचे कितने लोग होंगे, तो 10 लोग होंगे, ये भी क्लियरली बात है। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 + 13 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 23 आएगा। इस 10 में मैंने बी को नहीं गिना है, इस 13 में मैंने ए को नहीं गिना है, ठीक है। अब 23 तो हो गए, अब मेरे को गिनना किसको किसको है, ए को, सी को, बी को, तीनों को भी गिनना है, मतलब +3 कर दूंगा, मतलब ये कितने हो गए 26 लोग यहाँ पे खत्म हो गए। अब एक्चुअल में मेरे पास टोटल कितने हैं 36, और मेरे को पता है कि ए सी जो है वो ए और बी के एग्जैक्टली मिडल है। देखो यहाँ पे बोला गया था वाइल सी इज एग्जैक्टली इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और सी, अगर ए और बी के बीच में बिल्कुल बीचों बीच अगर सी है, तो ए और सी के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही लोग सी और बी के भी बीच में रहना पड़ेगा, तब जाके ए और बी के एग्जैक्टली मिडल में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। अब मेरे पास बचे कितने लोग हैं, तो मेरे पास बचे तो और 10 लोग बचे हैं। 10 लोग कैसे बचे, तो ये मत पूछना सर, यहाँ पे तो ऑलरेडी बताया गया है कि 36 लोग टोटल है, तो 26 लोग तो मैंने गिन लिया है, माइनस करूंगा 10 लोग बचेंगे, मतलब यहाँ 5 लोग बैठे होंगे और यहाँ 5 लोग बैठे होंगे, तभी जाके तो ए और बी के बीच में सी एग्जैक्टली मिडल बैठेगा। क्लियर बात है। अब देखो टोटल करके 10 + 13 कितना करेंगे, 23 हो जाएगा। 23 प्लस ये 5 और ये 5, मतलब 23 प्लस अगर हम लोग 10 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो रहा है 33।
अब 33 प्लस 3, अब प्लस 3 कहां से किया, क्योंकि मैंने जब 13 को लिया तब मैंने ए को नहीं गिना था, जब मैंने 5 को लिया ना मैंने ए को गिना था ना मैंने सी को गिना था, वो दोनों के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, जब दूसरे 5 को लिया मैंने तो सी को भी नहीं गिना था, बी को भी नहीं गिना था, क्योंकि वो दोनों के बीच में 5 लोग हैं। और जब 10 को लिया था तो 10 में भी 11th रैंक बी का था, तो मैंने 10 में बी को नहीं गिना था। क्लियर है, तो इसलिए मैंने वो +3 किया, क्योंकि ए बी और सी तीनों को गिनना पड़ेगा। और 33 + 3 मतलब 36 हो गया टोटल। क्लियर है, मतलब अब मेरे को यहाँ पे कुछ भी सवाल पूछे, अगर सवाल ने पूछ दिया चलो बताओ ए का रैंक टॉप से कितना, सॉरी बॉटम से कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 10 प्लस ये बी का रैंक 10+1, 10 प्लस बी को गिनना पड़ेगा, मतलब 1 मतलब कितना हो गया 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस सी को गिनना पड़ेगा 17, 17 + 5 को गिनना पड़ेगा 22, एंड 22 को क्रॉस करके 23rd रैंक रहेगा बॉटम से ए का। ए का अगर बॉटम से रैंक पूछा गया, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना रैंक रहेगा 22nd रैंक रहेगा। अब मान लो कि पूछ ले कि बी का रैंक टॉप से बताओ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 13 + 5 + 5 मतलब कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे बी टॉप। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 + 5 + 5 मीन्स 23 हो जाएगा। अब 23 प्लस मेरे को ए और सी को भी तो गिनना पड़ेगा और बी को भी गिनना पड़ेगा, तो यहाँ पे +3 करूंगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 + 3 मतलब नहीं कितना हो गया था 23 + 3, 23 + 3 मतलब कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कहाँ से, टॉप से। अब यहाँ पे क्या सवाल पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कितने गर्ल्स है, तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी दिख रहा है, ए और सी के बीच में कितने हैं 5 है। देखो सवाल कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सवाल हम लोगों ने लाया है वही क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आने वाला है। ये हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि क्या इस मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या क्या अप्रोच हो सकता है। सो अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम के चर्चा। देखो यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान दो कि अगर मैंने बोल दिया कि एक रो है, ए का रैंक, अब ये हर बार मेरे को लिख के बताना पड़ता है, बता तो आपको तो समझ ही गया होगा, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से अगर 15th है, कितना है 15th है, और बी का रैंक राइट साइड से अगर मान लेते कि अरे यार ये क्या 20 है, किसका रैंक, बी का रैंक। अब इन दोनों के बीच में मान लेते कि 5 लोग हैं, कितने लोग हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है, अगर मैंने बोला कि ए का रैंक लेफ्ट साइड से 15th है, बी का रैंक राइट साइड से 20 है, और उन दोनों के बीच में 5 लोग हैं, और अगर मैंने यहाँ पे बोला कि बताओ टोटल कितना होगा, तो आप सीधा सा बोलोगे कि इस 15 + 20 इट मीन्स 35, और 35 + 5 इट मीन्स 40, है ना। तो आप टोटल फटाक से बता दोगे कि टोटल कितने लोग हैं, तो 40 लोग हैं। अब 40 लोग, इसमें भी कंफ्यूजन मत होना, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 15 का रैंक, सॉरी ए का रैंक अगर लेफ्ट से 15 है मतलब इसके पहले 14 लोग, बी का रैंक राइट से 20 है मतलब इसके पहले 19 लोग, 19 + 14 करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मान लो कि 33। ठीक है, अब 33 प्लस, अब जब 14 लिया तो ए को नहीं गिना था, 19 लिया तब मैंने बी को नहीं गिना था, 33 प्लस ए और बी को गिनेंगे तो 33 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 35 आएगा। अब 35 आने के बाद ये बीच वाले 5 लोग तो है ही ना, +4 + 5 कर दूंगा तो ये 40 आ जाएगा। ये बेसिक है, ये पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मैक्सिमम बोलेंगे। अब देखो सेम इंफॉर्मेशन, क्या बोला मैंने, सेम इंफॉर्मेशन, ए का रैंक लेफ्ट से कितना है, ए का रैंक लेफ्ट से है 15 जो कि ऊपर की इंफॉर्मेशन में था, और उस बी का रैंक राइट से कितना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया 20 जो कि सेम ऊपर इंफॉर्मेशन था, और अभी भी दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो 5 ही लोग हैं 1 2 3 4 5। अब अगर मैंने पूछ लिया कि चलो बताओ टोटल कितना, तो अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा आ जाएगी कि सर टोटल कितना। अब तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते ना आप, अब यहाँ पे ऐड करके तो टोटल नहीं कर सकते,
तो ऐसे समय पे अगर मुझे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बीच में कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं। 5 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा 12, और ये जो 12 है इस मैक्सिमम में जो टोटल आया था 40 में से माइनस कर दो 12, आंसर इज 38। अब सर ये 5 इंटू 2 कहां से आया, प्लस 2 कहां से किया, तो ध्यान रखो जब मैंने ए का रैंक 15th लाया यहाँ पे, तो मैंने इन 5 को गिन के भी आया, मैंने बी को भी गिना, तभी तो ए का रैंक 15 आया। ठीक है, मैंने इस 5 को गिना और बी को भी गिना था। अब जब मैंने बी का रैंक 20 किया यहाँ पे, तब भी मैंने इस ए को गिना था और इन 5 लोगों को भी गिना था। मतलब मैंने उस 5 लोगों को 2 बार गिना है, ए और बी को भी 2 बार गिना है। और मैंने क्या बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, 1 पर्सन इक्वल्स टू 1 पोजिशन इक्वल्स टू 1 रैंक। एक पर्सन को एक ही बार गिन सकते हैं, एक पोजीशन को एक ही बार गिन सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस 5 को, जब मैंने ए का रैंक 15 किया तब भी मैंने इस 5 को गिना था, जब बी का रैंक मैंने 20 बताया तब भी मैंने इस 5 को गिना था, है ना। तो मैंने इसलिए 5 इंटू 2 किया, क्योंकि 5 को मैंने 2 बार गिना था, मेरे को 2 बार नहीं गिनना था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, वो माइनस कर दिया। 5 इंटू 2 मीन्स 10 हो गया। और ये 2 कहाँ से आया, तो देखो जब मैंने ए का रैंक 15 लिया था तब मैंने बी को तो गिना था, और जब मैंने बी का रैंक 20 लिया था तब मैंने ए को भी गिना था, तो इसलिए ए और बी 2 बार गिना था, इसलिए ये 2। तो ये मैंने मैक्सिमम में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है। अब इसी को मैं क्या बोलता हूं, मिनिमम। इसको ओवरलैपिंग केस भी बोलते हैं। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे। कौन सा तरीका, देखो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। अब देखो इसका रैंक अगर 15 है, कहाँ से ए का रैंक अगर 15 है, कहाँ से, लेफ्ट से, तो मतलब इसका रैंक क्या होगा, 14 होगा। इसका रैंक क्या होगा, 13 होगा। इसका रैंक क्या होगा, 12 होगा। इसका रैंक क्या होगा, 11 होगा। इसका रैंक क्या होगा, 10 होगा। और इसका रैंक क्या होगा, 9 होगा। अब ये 9th रैंक कहाँ से रहेगा, तो ये लेफ्ट से आएगा। अब एक ही पोजीशन का मैंने बताया था टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ही पोजीशन का दोनों तरफ से रैंक फाइंड आउट हो गया तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। तो देखो इस बी का अगर मैं राइट साइड से देखूं तो 20 रैंक है, और लेफ्ट साइड से देखूं तो कितना रैंक है, तो 9th है। तो मैं क्या करूंगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर दूंगा। तो राइट कितना है, 20 है, लेफ्ट कितना है, 9 है, माइनस 1 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 20 प्लस 9 29, मतलब ये कितना आ जाएगा, 28 बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे 38 नहीं, यहाँ पे 28 होगा, ये मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन, ये बिल्कुल सही है ना। 14 में से 12 जाएगा तो 38 नहीं 28 आएगा। ठीक है, अब लेकिन मैंने ये तरीका क्यों बताया, अब देखो यहाँ पे 5 लोग थे बीच में, इसलिए मैं गिनते गिनते आ गया 14 13 12 11 10। लेकिन अगर यहाँ पे 100 लोग होते तो क्या करते हम लोग, तब तो इतना नहीं गिन पाते। तो इसलिए वो टाइम पे ये तरीका याद रखना कि जितने भी लोग बीच में रहेंगे, मान लो बीच में 7 लोग हैं, तो क्या करेंगे, 7 इंटू 2 प्लस 2, और ये कहां से माइनस कर देंगे, मैक्सिमम में से। अब मैक्सिमम कैसे निकालेंगे सर, मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ नहीं, ए का रैंक राइट से 15 है, लेफ्ट से 15 है, बी का रैंक राइट से 20 है, तो 15 प्लस 20 कर देंगे। और यहाँ पे दोनों का रैंक दोनों तरफ से आ गया, और बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, प्लस 5 कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 40। क्लियर है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, बीच में 7 लोग रहेंगे तो 7 इंटू 2 प्लस 2 मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे। बीच में 10 लोग रहेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 2 मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे। बीच में 15 लोग रहेंगे 15 इंटू 2 प्लस 2 मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो जितने लोग रहेंगे इंटू 2 प्लस 2। अब इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 5 लोगों को, 10 लोगों को, 15 लोगों को हम लोग डबल गिन रहे हैं। और 2 प्लस 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए को भी गिन रहे डबल, बी को भी डबल गिन रहे, तो इसलिए हम लोगों ने प्लस 2 माइनस कर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट, एक रो है बॉयज का, तो ए का रैंक कितना है, 17 फ्रॉम द लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड, whereas B is 27 from the right hand, B is 27 from the right hand। और यहाँ पे बोला गया है इफ 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बोथ, अब दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं, बैठा दिए मैंने 1 2 3 4 5।
देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन दैट रो। अब मैक्सिमम नंबर बोला गया मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ नहीं करना है, 17 प्लस 27 प्लस बीच वाले 5, कितना हो जाएगा? 17 प्लस 27 करेंगे, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? तो 37, 37 प्लस 7 करेंगे 44, 44 प्लस 5 करेंगे 49, मेरा क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा किसका? मैक्सिमम का। कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। मैक्सिमम में उतना तामझाम नहीं होता है, सबको ऐड कर देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज हम लोगों को कितना है? तो 49। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस मेरा आंसर आएगा। क्लियर है? नन ऑफ दिस मेरा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं क्या है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट। अब ए का रैंक लेफ्ट से कितना है? 20 है। चलो मैंने कर दिया। और फिर बोला गया वेयर एज बी इज 25 फ्रॉम द राइट, तो बी का रैंक 25 है राइट से। चलो ये भी मैंने कर दिया। और फिर बोला गया इफ देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन देयर बोथ एंड इफ सी इज सिट एग्जैक्टली बिटवीन बोथ। अब दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 5 लोग तो बैठे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में सी भी बैठा है, एग्जैक्टली बिटवीन में बैठा है। मतलब देखो यहां से गिनते होगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो गया, एग्जैक्टली बिटवीन 5 लोग हैं बीच में बैठे। क्लियरली है? सीधी सी बात है कि क्या बोला गया, तो देखो यहाँ पे हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो। छात्रा की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, जबकि बी दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच में 5 छात्रा है, दोनों के बीच में मतलब ए और बी के बीच में 5 छात्रा है, और यदि सी दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो ठीक बीच में बैठने के लिए तो दो बी और सी में जितने लोग हैं उतने ही ए और सी के बीच में होना पड़ेगा, तभी तो जाके सी ठीक बीच में रहेगा। और फिर आगे बोला गया तो अधिकतम स्थिति में दाएं छोर से सी का स्थान क्या होगा, मतलब ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट एंड इन मैक्सिमम कंडीशन। मैक्सिमम कंडीशन में सी का रैंक राइट एंड से बताना है। तो राइट एंड से बी का रैंक 25 है, ये बन जाएगा 26, ये बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा 28। 28 रैंक जो रहेगा वो राइट से किसका रहेगा? सी का रहेगा। सो आंसर नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखते क्या है। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट ए इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेयर एज बी इज 25 फ्रॉम द राइट एंड, है ना। अब ए की अगर मैं बात करूं तो 20 है फ्रॉम द लेफ्ट, और बी जो है वो राइट हैंड से कितना है? कितना है? 25 फ्रॉम द राइट। फ्रॉम राइट हैंड इफ देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन देयर बोथ। अब इन दोनों के बीच में 5 स्टूडेंट है। एंड इफ सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बोथ। अब सी दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है, मतलब यहाँ 2 और यहाँ 2, सीधी सी बात है। देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन मिनिमम कंडीशन। अब पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम कंडीशन में पूछा गया है, तो इसमें मिनिमम कंडीशन में पूछा गया है, तो मिनिमम कंडीशन में डायग्राम दूसरा बनता है। अच्छा ये क्या बनते जा रहा है? ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? मिनिमम कंडीशन में ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा, है ना। ए का रैंक यहाँ पे बताया गया था कितना है? 20 फ्रॉम द लेफ्ट। बी का रैंक यहाँ पे कितना बताया था? 25 फ्रॉम द राइट। दोनों के बीच में कितने लोग बताए गए थे? 1 2 3 4 5, और सी जो है इन दोनों के एग्जैक्टली मिडल है। अब ये डायग्राम ऐसा बनेगा, क्यों? क्योंकि मिनिमम कंडीशन में हमको पूछा गया है। अब ये होने के बाद हमको क्या पूछा गया? देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। सी का रैंक लेफ्ट हैंड से बताना है, तो सबसे पहले तो मैं टोटल निकालूंगा। तो टोटल मेरे को पता है कैसे निकालना है, टोटल कुछ नहीं करना है। तो मैक्सिमम का अगर रैंक फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? 20 प्लस 25 प्लस 5, 20 प्लस 25 प्लस 5, इट मीन्स 50। ठीक है, मैक्सिमम ये कौन सा है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम का रैंक तो मेरे को पता चल गया, रैंक नहीं, मैक्सिमम का टोटल मेरे को पता चल गया, तो मैं मिनिमम का टोटल निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा मैं? उन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, तो 5 इंटू 2 प्लस 2, मतलब ये आएगा आंसर 12। और ये मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 38। मतलब मिनिमम में टोटल कितना? कितना? 38।
क्लियर है। मिनिमम में टोटल आया 38। अब मेरे को रैंक फाइंड आउट करना है सी का फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से अगर मेरे को सी का रैंक फाइंड आउट करना है तो मेरे को एक बात पता है कि बी का रैंक, अब देखो यहाँ पे बी, ए अगर 20 पोजीशन पे है लेफ्ट से, तो ए के बाद में कितने लोग होंगे, तो यहाँ पे 20 अगर माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 लोग हैं। बी का रैंक अगर 25th है राइट से, तो अगर यहाँ पे मैं 38 में से 25 माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 13 लोग इस ए के इधर बैठे होंगे। अब मेरे को निकालना क्या है, सी का रैंक कहाँ से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, लेफ्ट से अगर ये 13 लोग बैठे तो ये बी का रैंक कितना हो जाएगा लेफ्ट से, तो 14 हो जाएगा, उसके बाद वाला 15 हो जाएगा, उसके बाद वाला 16 हो जाएगा, और उसके बाद वाला 17 जो कि 17 जो कि है सी, और ये जो रैंक रहेगा कहाँ से रहेगा, लेफ्ट से रहेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद भी क्वेश्चन है शायद 10 11 भी है, अच्छा 11 क्वेश्चन तक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं क्या आता है। 3 पर्सन ए बी एंड सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, मतलब ए बी और सी तीन लोग एक क्यू में खड़े हैं। देयर आर 6 पर्सन बिटवीन ए एंड बी वेयर एज 14 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। फिर बोला गया वेयर एज 14 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। अब बोला गया इफ देयर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ सी, तो अब यहाँ पे अहेड और इसकी बात हो रही है, मतलब मेरे को अब सीधी सी बात है, तो मैं एक पहले तो इंफॉर्मेशन पहले लिख लूं कि ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। फिर बोला गया बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, तो 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। अब बोला गया कि सी के अहेड मतलब सी के ऊपर, तो सबसे पहले मैं सी को लिखूंगा और सी के पहले कितने लोग हैं, तो 5 लोग। ठीक है। अब मेरे को दिखाना क्या है, सी और बी के बीच में 14 लोग हैं, और उसके आगे क्या बोला गया है, एंड 25 पर्सन आफ्टर ए, तो ए के बाद में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, मतलब ए सबसे आखिरी आएगा। तब सी आया मतलब सी और बी के बीच में कितने लोग, 14 लोग, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अब बी आया मतलब ए और बी के बीच में कितने लोग, 6 लोग, और ए के बाद में कितने लोग, तो 25 लोग। ये यहाँ पे बोला गया है इफ देर आर 5 पर्सन अहेड ऑफ सी एंड 25 पर्सन आफ्टर ए के बाद में 25 लोग हैं और ए के पहले अहेड में कितने, 5 लोग। अब यहाँ पे बोला गया फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अ पर्सन इन दैट रो। अब मैक्सिमम की बात करूंगा तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि सी के पहले 5 लोग हैं, बी और सी के बीच में 14 लोग हैं, बी और ए के बीच में 6 लोग और ए के बाद में 25 लोग हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अगर मैं गिनता हूं तो 25 + 6 करूंगा 31, 31 + 14 करूंगा इट मीन 41 एंड 45, 45 + 5 करूंगा कितना हो जाएगा 50, 50 प्लस सी बी एंड ए मतलब ये हो जाएगा 3, 50 + 3 करूंगा कितना आ जाएगा 53। ये मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन आएगा, मतलब या तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अब मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन भी निकालना है। अब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी ना किसी को किसी ना किसी के बीच में एडजस्ट कर सकता हूं। अब मेरे को इंफॉर्मेशन तो यही दिखाना है कि ए और बी के बीच में 6 लोग बैठे हैं, बी और सी के बीच में 14 ही लोग बैठे हैं, सी के पहले 5 ही लोग हैं, है ना, सी के हेड में 5 ही लोग हैं और ए के बाद में 25 लोग। ठीक है, मैं ऐसा कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन तो यही दिखाना है लेकिन मिनिमम नंबर करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसा तो कर सकता हूँ कि चलो मेरे को इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सी के ऊपर 5 लोग हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कर सकता हूँ कि ए और बी के बीच में, अब देखो यहाँ पे बोला गया था कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। तो मैं यहाँ पे अगर ए ले लूँ और यहाँ पे अगर मैं बी ले लूँ, तो ए और बी के बीच में 6 लोग और सी और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो 14 लोग हैं। मतलब अब ए और बी के बीच में अगर 6 लोग हो गए, मेरे को बी और सी के बीच में 14 लोग दिखाना है कि 6 ये हो गया, 7वां पर्सन ए हो गया, और मतलब यहाँ पे बचे कितने 7, तो देखो 6, 7 + 6 कितना हो गया 13, और 13 + ए 14। तो अभी भी यहाँ पे बी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। अब यहाँ पे मेरे को सीक्वेंस तो पूछा नहीं था कि ए पहले आ रहा है बी पहले बाद में आ रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बस जो दिखाना था वो दिखाना था। अब ए के बाद में कितने लोग बोला गया था, 25 लोग है,
तो 6 तो यहाँ हो गए, 7वां ये बी हो गया। अब 7 अगर 25 में से जाएंगे मतलब 18 लोग उसके नीचे रहेंगे, बराबर हो गया। ए के बाद में 25 लोग आ गए। देखो इन्फॉर्मेशन अभी भी वही है, सी के पहले 5 लोग है, ए और बी के बीच में 6 लोग है, सी और बी के बीच में 14 लोग है, और ए के बाद में 25 लोग है। देखो 25 लोग है कि नहीं, 18 + 6 कितना होता है, 24 होता है, और बी को गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, हो गया ए के बाद में। अब मैं यहाँ पे अगर टोटल करता हूँ तो कितने लोग आएंगे, तो देखो 5 + 7 इट मीन्स ये हो गया 12, 12 + 6 इट मीन्स 18, 18 + 18 इट मीन्स 36, 36 + 1 2 एंड 3, 36 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 39। तो मिनिमम में कितना आ गया मेरा 39। सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 39 एंड 53, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। रिपीट करके आप देख सकते हो कि मैक्सिमम में कितना, मिनिमम में कितना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, मतलब टोटल यहाँ पे पहले ही बताया गया है कितना है 45 स्टूडेंट है। इन अब बोला गया कि अ बॉय इज रैंक 20th। अब एक बॉय का जो रैंक है वो कितना है 20 है। कहाँ से, अब जब रैंक बताते हैं टॉप से बताते हैं, ठीक है। व्हेन 2 बॉयज जॉइंड हिज रैंक वाज ड्रॉप बाय 1। अब ड्रॉप मतलब क्या, तो रैंक जब बढ़ता है तो 20 से 19 होता है, रैंक जब घटता है तो 20 से 21 होता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रैंक जब बढ़ता है ना, तो 20 से 19 होता है, रैंक जब घटता है तो 20 से 21 होता है। ड्रॉप का मतलब क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हेन 2 बॉयज ज्वाइन, मतलब 2 लड़के जब ज्वाइन हो जाते हैं, जब 2 लड़के ज्वाइन हो जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। अब 2 लड़के जब ज्वाइन हो जाता है तो उस लड़के का रैंक जो है वो एक पोजीशन घट जाता है। अब वो कौन से रैंक पे आ गया, अब वो 21 पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब वो 21 पोजीशन पे अगर आ गया तो व्हाट इज द रैंक फ्रॉम एंड, अब उसी का रैंक हमको एंड से बताना है। तो मेरे को पता है टोटल कितने मेरे पास 47। अब ये 47 कहाँ से है सर, यहाँ तो 45 बताया गया, तो यहाँ पे बताया गया है व्हेन 2 बॉयज ज्वाइन, जब 2 बॉयज ज्वाइन हो जाते हैं, 2 बॉयज जब ज्वाइन हो जाएंगे तो टोटल में तो बढ़ोतरी होगी ना, ठीक है। अब मेरे को पता है कि टोटल 47 है और उस बॉय का रैंक टॉप से 21 है, तो बॉटम से मेरे को रैंक बताना है। कुछ नहीं करूंगा मैं, इसमें से 21 माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 26 आंसर आएगा। क्लियर है, 26 बराबर है, तो 26 आंसर आएगा। तो 26 लोग उसके नीचे रहेंगे, 26 को क्रॉस करेगा और 27th रैंक बनेगा किसका, तो उस बच्चे का, कहाँ से, बॉटम से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। सो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट इसमें इंटरचेंजिंग, मतलब हम लोगों ने अभी 3 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हम लोगों ने पहले टोटल कैसे निकालना है देखा, फिर टोटल है अगर एक साइड से रैंक पता है तो दूसरे साइड से रैंक कैसे निकालना है वो देखा। अब तीसरे इसमें आज हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर डिस्कशन किया। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, पसंद आया तो लाइक भी करना है। सो हम लोग फिर मिलेंगे कल, इसी चैप्टर का इंटरचेंजिंग पोजीशन जो रहता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद।